ये आज का प्रेस ब्रीफिंग रखा गया है। आप लोग अवगत होंगे कि फुलवारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। मामला ये था कि हम लोगों को कुछ कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि एक जगह है फुलवारी में नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, कि इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहे थे और हमारे अलावा जो बाकी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास भी कुछ कुछ इनपुट्स थे। तो अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री का विज़िट हो रहा था, तो उससे पहले हम लोग अपना जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जांच करते हैं, तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। उसी के बिना पे इन डॉक्यूमेंट्स को सीज़ किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अथर प्रवेश के जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, वो पहले सिमी जो कि अब बैन हो चुका है उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान है जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और तीसरे हैं अरमान मलिक जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं। और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। देखिए, ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये आप पहले तो हम आपको बता दूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और जस्टिस पे ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हमारा बना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे नेक्सल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें एक शेड्यूल होता है। उसमें केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के स्तर से एक अधिसूचना जारी करके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है। अभी ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिहार में बैंड नहीं हैं, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और इस तरह से इनके प्रशिक्षण शिविर और वो होते रहते हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे नया टोला वाले ऑफिस में। हाँ जी जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से जो शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर और ये जो बेसिक मार्शल आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग देते थे, यही इनका मॉडस था। ऐसा कुछ था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने का तो उसको लेकर कुछ की तैयारी नहीं, उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती है और माननीय प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा
को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी उसमें कुछ कुछ टिप्पणियाँ थी। पाकिस्तान से भी कनेक्शन की बात निकल कर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इसका कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान से या किसी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक हमारे अनुसंधान में नहीं आया। सर ये फंडिंग है वो हाँ, टेरर फंडिंग का हम लोग ये जो फंडिंग का ट्रेल आप बोल रहे हैं वो, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान है। इनके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं और जो भी इनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कमेटी में कौन कौन था, और उनमें से बहुत से लोग नामजद भी हुए हैं, और उनके हम लोग बैंक अकाउंट्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं कम से कम पिछले 1 साल में, उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। ये जो 26 लोग हैं ये सभी पटना के रहने वाले नहीं, सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य ज़िला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त हैं जो कि मीटिंग में शामिल हुए हैं। आगे आपकी एजेंसियों से इसमें हेल्प लेंगे और इसमें हाँ, सभी एजेंसीज़ के द्वारा जॉइंट इंटरोगेशन किया गया है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी कोई केस होता है तो जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं उनके सभी प्रतिनिधि आते हैं, और एक जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर होता है जिसमें जॉइंटली सभी के पास इनपुट्स होते हैं, सभी की इंटरोगेशन की जा रही है। और आगे के अनुसंधान के क्रम में भी हम लोग सभी जो हमारी सहायक एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी सहायता लेंगे ताकि इसका जो अनुसंधान है सही दिशा में चले और इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा सकें। ये कितनी जानकारी है उनके तौर पर थे या उनकी भी संदिग्धता थी पूरे मामले में? उनकी बेसिकली जो एग्रीमेंट किया गया था, उनके मीटिंग्स वो एक्टिवली शामिल होते थे, तो जब एक्टिवली शामिल होते थे उनके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनकी प्रॉपर हाजिरी बनती थी, जो भी मीटिंग्स होती थी तो उसमें वो एक्टिवली शामिल होते हैं, तो उनको BPFI का कार्यकर्ता माना जा रहा है। एनआईए की टीम पहुंची है? NI की टीम अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो भी निश्चित रूप से इसमें अनुसंधान में सहयोग हेतु हम उनसे भी रिक्वेस्ट जो करेंगे। 26 लोगों का नियम किया गया उसमें पटना के कई बिजनेसमैन भी हैं, उन लोगों का भी नाम है, तो उन लोगों के खिलाफ कैसे करना है? देखिए, अभी तो ये बिल्कुल प्रारंभिक नाम है, ये प्रारंभिक नाम आए हैं जो कि मीटिंग्स में जो रजिस्टर पे जो हस्ताक्षर हुए हैं, जो नाम हुए हैं, सभी का इंडिविजुअली अनुसंधान भी किया जाएगा। इनफैक्ट सभी को हम लोग नोटिस भी सर्व करेंगे कि उनका इसके साथ क्या गतिविधि थी, क्या वो फाइनेंसिंग करते थे या फिर किस प्रयोजन से इन मीटिंग्स में शामिल होते थे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से जो मिले हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंबर्स के नाम है, तो वो क्या पॉलिटिकल जो पार्टी लोगों ने बना रखा है उसका मेंबर है या फिर कोई स्लीपर सेल टाइप का ये लोग? नहीं, स्लीपर सेल नहीं हम लोग भी बोलेंगे। कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जो PFI और STPI है ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में नहीं है, इसलिए इनकी जो क्रिटिकल गतिविधियाँ हैं और जिनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की गतिविधियाँ हैं उसको आधिकारिक रूप से बैन नहीं किया गया। तो आगे क्या कोई रिकमेंडेशन होगा पटना पुलिस की तरफ से? ये जो मामला पुलिस के सामने आया है इनको बिहार में भी बैन किया जाए, क्योंकि इस तरह का राष्ट्र विरोधी गतिविधि आप लोग मान रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में इनका इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि आज तो बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान शुरू हुआ है, अभी तक जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसकी बिना पे इंटरोगेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं हमारी मदद कर रहे हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ इनपुट्स हैं, तो उसी के आधार पर यदि ये पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग सक्षम प्राधिकार और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। सर वो तो सर ये एक सवाल डॉक्यूमेंट जो मिला है, अगर ये एक बात सामने आ रही है कि 10 जून को भी एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें कि उसी एरिया में फुलवारी शरीफ के एरिया में पैम्फलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकलाइजेशन की बात की, तो तब से अब तक देखिए, जो 10 जून वाला आप बता रहे हैं उसका जो अभी इन वाली कमेटीज़ के साथ डायरेक्टली नहीं था, लेकिन उस वक्त भी जो पोस्टर्स और पैम्फलेट्स हुए थे तो हम लोग दोनों जो FIRs प्रतिवेदित हुए इसमें लिंक निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो हमारा अनुसंधान के क्रम में जिन जिन लोगों का हम लोग पहुँचे हैं क्या वो PFI या STPI के एक्टिव कार्यकर्ता थे कि नहीं है, तो उसका भी हम लोग लिंक निकालेंगे इस कांड के एक चीज अनुसंधान और के क्रम में। सर जो बात आ रही थी कि लोकल्स को ट्रेन किया गया था वेपन्स में भी अभी हाल में 2 दिन लगातार, तो उन लोकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे? आर देयर एनी प्लान फॉर दैट? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑफिस पे छापामारी हुई है उसमें हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और कुछ रजिस्टर्स मिले हैं। इनफैक्ट जो 26 लोगों को नामजद किया गया है वो भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हम लोगों को विभिन्न कमेटीज़ जो बनी हुई थी उसी के नाम से किया है, और एक हम लोगों को हाजिरी रजिस्टर भी मिला है।
जिसमें कि जो भी लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे या शिविर में शामिल होते थे तो उनका प्रॉपर अटेंडेंस लगता था। तो उन्हीं, अब क्योंकि उस पर नाम पता पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन नाम है और हस्ताक्षर है, उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में पूर्व में शामिल होते आए। अभी तक सर टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल कितने अमाउंट का? नहीं, अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक, अभी हमारे पास उसका कोई नहीं है, क्योंकि अभी तो एफ हुआ ही है, फर्स्ट इंटरोगेशन हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इनके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सोर्स ऑफ फंडिंग है, फाइनेंशियल फ्लोज है, क्या क्या चैनल्स हैं, उसके ऊपर अनुसंधान आगे हम लोग करेंगे। So you categorically refute involvement of sabotage of PM's scheduled visit, हाँ, right? as per the evidence that has been adduced till now, it was not specifically meant for targeting PM's visit or sabotaging PM's visit to Patna, which concluded peacefully. Do they have any links with a band outfit abroad or in India? एज ऑफ नाउ जितना भी हम लोगों के जो बैंड आउटफिट्स है, चाहे वो इंडिया की हों चाहे वो बाहर की हों, लिंक नहीं आए। लेकिन एक चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अथर प्रवेश हैं जो कि इसमें गिरफ्तार हुए हैं, वो पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं जब वो सिमी बैंड नहीं था, और उनके जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, जब सिमी को बैन किया गया था, प्रोस्क्राइब किया गया था, उसके वो एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसी केस में वो जेल भी गए थे। और जो बाकी भी सिमी कार्यकर्ता उस वक्त पटना शाखा से जेल गए थे, जो अथर प्रवेश हैं उनके बेलर रहे हुए हैं। तो ये एक लिंक है जब वो सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते। ये 2013 ब्लास्ट में भी जो भी अक्यूज थे, बॉम्ब ब्लास्ट जो गांधी मैदान में हुआ था, उस समय भी ये बेलर बने थे। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी जो थे उनका जो सब पहले सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो इनके भाई और खुद भी सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं। Never any involvement of any religious institutions located in Purwai Sharif? No involvement of any mainstream religious institution. कोई भी अभी तक इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बिल्कुल अलग से काम कर रहे थे, और ये अपना जो काम करते थे वो बहुत पब्लिक प्रोफाइल में नहीं करते थे, पब्लिक ग्लेयर में नहीं करते थे, और किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का इसमें अभी तक कोई लिंक नहीं है। सर एक तो था कि 6 जून को FIR दर्ज हो मिले थे कि इन लोगों का नुपुर संगम को लेकर यहाँ भी हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी थी। नहीं, इस वाला का जो हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये FIR हुआ है, हाँ, उसमें देखिए उस वक्त जो माहौल था उसमें जो बोथ एंटी एंड प्रो जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसका लिंक था। लेकिन जो वर्तमान में FIR हुआ है इसमें जो नुपुर शर्मा वाला जो प्रकरण चल रहा है उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। देखिए वही है, PFI है, STPI है, हालांकि गुप्त संगठन नहीं है। इन लोगों के अपने जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने अपना एक अलग से ही जो मीटिंग्स करते थे उसी की आड़ में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसके बहुत से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। तो ये कोई जो PFI और STPI के ये कार्यकर्ता हैं, अपने आप को उसके कार्यकर्ता मानते हैं और उसी के लिए उसी के नाम पे मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसी की ही आड़ में जो प्रशिक्षण शिविर उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सर PFI ने प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को रिफ्यूट किया है, वो कह रहे हैं कि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पर जो हम लोगों के पास अभी तक जो एविडेंस है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो PFI के इंटरनल सर्कुलेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। जो मेंबरशिप फॉर्म्स मिले हैं वो जो मेंबर्स बने हैं इसमें वो मूलतः कहाँ के लोग थे, बिहार के किन हिस्सों के? अधिकांश तो देखिए बिहार के ही लोग हैं उसमें, पटना के भी हैं और नॉर्थ बिहार के इसमें ज़्यादा लोग। इसका कनेक्शन अमरावती और जो जयपुर में हुआ उससे क्या है? ना, कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं। इनकी जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। तो जिस गुप्त संगठन की बात हो रही है उस गुप्त संगठन के जरिए ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जो उनको गाली गलौज या जो भी है, तो वैसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं अपने गुप्त संगठन के जरिए, और उसी क्रम में ये अमरावती और वो देखिए वो एक इनका जनरल विजन डॉक्यूमेंट कि जो भी एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय को जो भी प्रताड़ित करेंगे या फिर जो भी उनको सप्रेस करेंगे तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। तो एक बहुत जनरल विजन डॉक्यूमेंट में इस बात पर उल्लेख किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि हम लोग शारीरिक प्रशिक्षण, बेसिक मार्शल आर्ट्स का, लाठी चलाने का, तलवार चलाने का, वही हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते थे फॉर फिज़िकल एजुकेशन पर्पस। और जो हम लोगों को इनका जो डॉक्यूमेंट भी मिला है वो
प्रशिक्षण शिविर इसी के नाम से ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, फिजिकल एजुकेशन देने के नाम से ऑर्गेनाइज किए जो जा रहे थे। विजन डॉक्यूमेंट मिला है 2047 को लेकर, उसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्यूमेंट इंटरनल सर्कुलेशन उनके पास मिला है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि रेडिकलाइजेशन करने के लिए और मोबिलाइजेशन करने के लिए और ब्रेन वॉश करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जा रहा है। तो उनको रिमांड पर भी लिया जाएगा तो जेल भेजेंगे? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो हम लोगों ने एक राउंड इंटरोगेशन कर लिया है और भी लोग पकड़े जा रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो 15 दिनों के बीच में हम लोगों के पास विंडो होती है, नए तथ्य प्रकाश में आएगा तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कोई रिमांड थर्ड के लिए अरेस्ट फर्दर भी हुआ है इंटरोगेशन। सर? कोई थर्ड अरेस्ट? अरमान मलिक नाम के एक क्या और है है। उनका? अरमान मलिक भी इसी जो मीटिंग्स में शामिल होते थे, वो भी फुलवारी के रहने वाले, उनको उनका क्या अरेस्ट किया रोल है गया। इसमें? वो मीटिंग्स में शामिल होते थे, इनकी मीटिंग्स में शामिल होते थे, और जो 26 नामजद अभियुक्त थे उसके वो नामजद अभियुक्त थे, वन ऑफ द नेम लिखी। किसी और को डिटेन भी किया गया इन तीनों के अलावा? इनके अलावा कुछ और लोगों को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिनके जो हम लोग अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से जिनके साथ जुड़े हुए थे, और उनकी पूछताछ चल रही है। नंबर्स कितने हैं जिनको डिटेन किया गया? 2-3 लोगों से पूछताछ हो रही, डिटेन भी नहीं किया गया है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन लोग यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे किराए के मकान से, फंडिंग का जो मनी ट्रेल आया है वो एक बैंक से आया है, वो कौन सा बैंक है? वन। सेकंड, वो मनी ट्रेल किसने ट्रांसफ़र किया है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी मनी ट्रेल के ऊपर हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। एफआईआर कल ही हुआ है और आज तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटेरोगेशन हुआ है, और हम लोग जो इनके जितने भी मेंबर्स हैं इनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी मनी ट्रेल के ऊपर हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कोई हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही उसके ऊपर काम किया जाएगा। थैंक यू।